हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको एक हिडन जेम फ्रेग्रेंस से मिलाने का। अब हिडन जेम फ्रेग्रेंस कौन सी होती है? हिडन जेम फ्रेग्रेंस वो वाली फ्रेग्रेंस होती है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, बट उनमें इतना दम होता है कि उनकी बात करनी चाहिए। और ऐसा ही एक परफ्यूम मैं आज लेकर आया हूँ जो विमेन के लिए एक गजब की फ्रेग्रेंस साबित होने वाली है, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस भी कराएगी और आपका रुतबा भी ऊपर बढ़ाएगी। और वो हिडन जेम फ्रेग्रेंस फॉर विमेन है नुसुक ब्रांड की अजवा। इसे आप अजवा रेड भी बोल सकते हो, अजवा भी बोल सकते हो। और इस परफ्यूम में वो सारी खासियतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसको अपनी इस वीडियो में जगह दी है। नुसुक ब्रांड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये भी एक यूएई का ब्रांड है और इनकी ये फ्रेग्रेंस मेड इन यूएई है। और मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स में ये परफ्यूम एक हिडन जेम है। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो दिखने में ये काफी आई कैचिंग लगती है, जिसमें जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो तो अच्छी है ही, साथ ही जो ग्लास की बोतल के ऊपर ये वेलवेटी टेक्सचर दिया हुआ है ये और भी ज्यादा गजब का लगता है। और इसे छूने पर ये काफी सॉफ्ट से फील देता है आपको। इसकी कैप मेटेलिक लगती है, हालांकि ये प्लास्टिक की है। और जो इसके सामने ये प्लेट है ये मेटल की जरूर है और ये बोतल काफी हैवी लगती है। स्प्रेयर की मिस्ट की बात करें तो स्प्रेयर की मिस्ट छोटी जरूर है, बट इसके अंदर से व्हाइट मिस्ट ही निकलती है। मैंने पहले भी वैसे ही बताया हुआ है, बट मैं फिर आपको बता देता हूँ कि किसी भी परफ्यूम को आप कैप से मत उठाना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कैप कभी कभार हमारे हाथ में रह जाती है और परफ्यूम की बोतल नीचे गिर जाती है। तो इसका ध्यान रखना है ताकि आपकी बोतल टूटे ना, क्योंकि अंदर से ये कांच की ही बोतल है। स्टैंडर्ड 100 ml में ही ये बोतल अवेलेबल होती है और जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है EDP यानी ओदी पफा। इसी कंसंट्रेशन में ये परफ्यूम आता है, यानी जो फ्रेग्रेंस ऑयल की परसेंटेज है वो इसके अंदर अच्छी खासी दी गई है। सीधा अब हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं, यानी ये कैसा स्मेल करता है। तो इसके अंदर आपको टॉप नोट्स में पेयर, रूबर्ब और ब्लैक करंट की नोट्स दी गई हैं, यानी फ्रूटी नोट्स। मिड में इसके रोज, ट्यूबरोस और ऑरेंज फ्लावर जैसे फ्लोरल नोट्स हैं और बेस में सैंडलवुड और हेजलनट जैसी वुडी नोट्स का यूज किया गया है। और इनकी वजह से ये एक अच्छा फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम बन जाता है। थोड़ा थोड़ा सा स्वीट और काफी फ्लोरल जो इसका ब्लेंड है वो अट्रैक्टिव लगता है। और साथ ही ये परफ्यूम इतना वर्सेटाइल है कि इसे किसी भी एज की गर्ल्स या विमेन अपने किसी भी ओकेजन में आराम से लगा सकती हैं। चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो, पार्टीज हो, ये हर जगह पे आराम से चल जाता है। ये इतना ज्यादा स्वीट भी नहीं है कि ये ऑफिस में ना चल पाए और ऐसा कोई फ्रेश अपलिफ्टिंग टाइप का परफ्यूम नहीं है कि इसे पार्टीज में ना लगाया जाए। साथ ही इसके अंदर कोई ऐसी मैच्योर वाइब भी नहीं है कि ज्यादा एज की विमेन इसे लगा सकती है, जिसकी वजह से ये विमेन परफ्यूम्स के अंदर एक अच्छा परफ्यूम साबित होता है। वैसे तो ये किसी परफ्यूम का एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, बट अगर मुझे आपको अंदाजा देना हो कि किस जोनरा की फ्रेग्रेंस है तो सपोज जो अरमानी की सी फ्रेग्रेंस है ये आपको उस टाइप की लगेगी। बट हाँ, ये उसका क्लोन नहीं है, उसकी फ्रेग्रेंस और इसकी फ्रेग्रेंस अलग है, बट जोनरा कुछ कुछ उसी के जैसा है। प्राइस भी इस परफ्यूम का काफी अच्छा है, 2000 से कम की इसकी MRP रहती है और 1500 के बजट में ये परफ्यूम आपको आराम से मिल जाता है, जिसकी वजह से 1500 के बजट के हिसाब से ये एक अच्छा परफ्यूम ही है और अपना सारा पैसा वसूल करा देता है। बट अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये परफ्यूम कितना लॉन्ग लास्टिंग है और इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज कैसा है। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग तो होते हैं, बट वो प्रोजेक्शन एंड सियाज में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, यानी उनकी खुशबू आपकी स्किन से निकलकर दूर तक जाती नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को उनके बारे में नहीं पता चलता। हालांकि इसके साथ वो वाला सीन नहीं है। इसकी छोटी मिस्ट की वजह से आपको कुछ स्प्रेज इसके एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, बट आप जैसे ही इसके कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा लेते हैं तो ये 2-3 घंटों तक अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज आपके अराउंड बनाए रखता है, जिसकी वजह से आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास होता है और आपको नोटिस, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि चाहे उसके बाद प्रोजेक्शन एंड सियाज हल्का सा कम हो जाए, बट लॉन्ग लास्टिंग तो ये बना ही रहता है। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे ऐसे परफॉर्मिंग सेंट्स होते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, प्रोजेक्शन एंड सियाज भी उनका बहुत ज्यादा होता है, बट वो लोगों को अच्छे नहीं लगते, पोलराइजिंग से होते हैं, सभी लोगों को पसंद नहीं आते हैं। बट इसके साथ ऐसा केस नहीं है, ये ज्यादातर लोगों को पसंद आता है और इसके ब्लेंड में पता चलता है कि ये एक अट्रैक्टिव ब्लेंड ही है, जो गर्ल्स के लगाने पर उनके आसपास के लोगों को ज्यादातर पसंद आ ही जाता है। और ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें ये वाला ब्लेंड पसंद ना आए। साथ ही अगर हम सीजन की बात करें तो बस झुलसाने वाली गर्मियों में अगर आपको पसीने आ रहे हैं तो बस उस वाले टाइम को छोड़कर बाकी आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सीजन में, चाहे समर हो, स्प्रिंग हो, फॉल हो या विंटर्स हो। ये परफ्यूम हर सीजन में ही काम कर देता है, जिसकी वजह से अच्छा पैकेज बन जाता है और गर्ल्स के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है जिसे गर्ल्स जरूर ट्राई कर सकती हैं और इसे अपना बनाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, ये बटन दबा दो। हम मिलेंगे दूसरे ऐसे किसी परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं फिर, बाय।